पर ये रहा। आपको दिया यहाँ पर बेटा 60, 60 के बाद में 69, 85, क्वेश्चन मार्क 146। आपको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ध्यान से करो सभी बच्चे। आपने बेटा जब यहां पर देखा 60 में जब 9 प्लस किए तो कितने हो गए, 69 हो गए। आपके 69 में जब 16 प्लस किए तो कितने हो गए, 85। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर आएगा, 5 का। 85 में जब आपने 25 प्लस किए तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। 8 और 2 10 और 1 11। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 110 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया 0, 6, 20 और 42 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन लगाएं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सही निकले। बोलो भाई बोलो। देखो 0 का स्क्वायर किया, 0 प्लस किया तो कितना आया, 0 है। इसके बाद में 2 का स्क्वायर किया, 2 प्लस किया तो कितना आया, 4 और 2 6 आया। 4 का स्क्वायर किया, 4 प्लस किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 प्लस किया तो कितना आया, 20 आया। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 प्लस किया तो आपका बेटा कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है। इसके बाद में आपने 8 का स्क्वायर किया 64 और 64 में 8 प्लस किए तो कितने हो जाएंगे, 76 और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगा n स्क्वायर प्लस में n का। अच्छा 8 है क्या, 8 सॉरी, हाँ 72 करो बेटा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला क्या लगा, इसके अंदर आपका फॉर्मूला लगा n स्क्वायर प्लस में किसका, n का। ठीक है ना। क्या रूल लगा इसके अंदर, n स्क्वायर मतलब उसी संख्या का स्क्वायर और उसी को प्लस कर दिया तो आपका बेटा यहाँ पे 72 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर जाता है। पश्चिम दिशा में कितना गया, 2 किलोमीटर गया। इसके बाद में वह बाएं तरफ मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है। बाएं तरफ मुड़ा और कितना गया, 3 किलोमीटर गया। इसके बाद में फिर वह दाईं तरफ घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। दाईं तरफ घूमता है और कितना जाता है, यहाँ पे 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला गया। अब उससे पूछ लिया यात्रा करते हुए उसने कुल दूरी कितनी तय की, तो टोटल जो दूरी है उसने कितनी तय की है, 10 किलोमीटर। 3 और 2 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो उसके द्वारा टोटल तय की गई दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको बेटा अगला क्वेश्चन दिया कि मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या दिया, मल्टीप्लाई का मतलब दिया आपको डिवाइड, डिवाइड का मतलब आपको दिया यहाँ पे प्लस, प्लस का मतलब आपको दिया बेटा यहाँ पे माइनस, और माइनस का मतलब आपको दिया मल्टीप्लाई। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना और बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बेहतर ही होगा बेटा। यहाँ पे 30 प्लस में आपका 20 माइनस में 5, आपका 7 भाग में 3 गुणा में 25। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाँ देखो 30 प्लस की जगह पे क्या ले लेना है, माइनस 20, माइनस की जगह पे गुणा में कितना हो गया 5, आपका बेटा यहाँ पे ब्रैकेट, इसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया 7, 7 भाग की जगह पर प्लस में कितना हो गया 3, और गुणा में कितना हो गया आपका बेटा, गुणा की जगह पर भाग में 25 हो गया। ठीक है, यही है। जब 30 में से 10 को घटाया तो आप 20 घटाया तो 10 बच के, गुणा में 5, गुणा में आपका 10 और बटे में कितना हो गया 25 हो गया। 5 एकम 5 पापा 25, 5 एकम 5 5 दूनी 10, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए, सही है, समझ में आ गई बात। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया त्वचा, कान, नाक, गुर्दा। आपको बताना इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें सभी बच्चे।
पता नहीं मम्मी लाइव है कि पता नहीं क्या है, आए चाहते भगवान जाने। त्वचा, नाक और कान, ये तीनों के तीनों क्या है आपके बेटा सेंस ऑर्गन, ठीक है। और गुर्दा क्या है, ये बेटा आपका एक्सट्रैक्ट ऑर्गन है, मतलब कि उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जक अंग है, इस बात को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नालायको एक बात बताओ ना, मैं यहाँ पे बाल खोल के कितनी बार क्लास ली है गधेड़ो, अरे हर वक्त तो बाल में जुड़े में रहते हैं, तो तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता लाइव क्लास है रिकॉर्डेड क्लास है। भगवान तुम्हारी बुद्धि को तुम्हें लड़की के सूट को देख के पीछे से ये पता चल जाता है ये लड़की वही है जो मेरे को कल मिली थी, और तुम लोगों को मैडम की क्लास देख के ये नहीं पता चलता ये लाइव में है या रिकॉर्डेड में है, नमूने हैं। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे, ठीक है ना। खिलाड़ी, तेजी से दौड़ने वाले खिलाड़ी, मैराथन दौड़ने वाले खिलाड़ी। अब बेटा यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी भी होते हैं और मैराथन दौड़ने वाले भी खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, और बताइए इस आकृति को कौन सा कंप्लीट करेगा। पहले क्या आएगा आपका, ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, इसके ऊपर सर्कल, फिर आपका ये वाला सर्कल और उसके ऊपर ये सर्कल, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आपका बेटा एक पॉइंट क्या जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इसमें 3 पॉइंट है इसलिए गलत, इसमें एक भी पॉइंट है इसलिए गलत नहीं है, और इसके बाद में आपका बेटा यहाँ पे जो ये गैप है ये ज्यादा है इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश राजेश से लंबा है, राजेश जगन से लंबा है, भानु प्रकाश से तो लंबा है लेकिन दिनेश से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है बताओ भाई फटाफट से। हाँ तो गर्लफ्रेंड को तो पहचान ही लेगा दीपक गुजर, तेरे को नौकरी पहचान में नहीं आती। हाँ भाई, प्रकाश राजेश से लंबा है, प्रकाश किससे लंबा है, राजेश से लंबा, राजेश जगन से लंबा है, ये जगन से लंबा हो गया, भानु प्रकाश से लंबा है लेकिन किससे छोटा है, दिनेश से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, जगन, सबसे बड़ा कौन है, दिनेश, और बीच का कौन है, प्रकाश। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीता अपनी, यहाँ पर सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, वह बाईं ओर मुड़ी और फिर अपना बाएं 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। उसने यहाँ पे स्वयं को प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। उसने प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी स्कूटी यहाँ पर बेटा चलाई थी, इस बारे में आपको बताना है। ठीक है, सुनीता ने अपनी स्कूटी बेटा उत्तर दिशा की ओर गई, ठीक है, फिर वह किस साइड में मुड़ी, बाएं तरफ मुड़ी, और कितनी गई, 4 किलोमीटर गई। उसने यहाँ पे बेटा स्वयं को प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर पाया, पश्चिम में 2 किलोमीटर पाया, ठीक है, यहां से कितना पाया, प्रारंभिक स्थिति से पश्चिम दिशा के अंदर 2 किलोमीटर पाया। उसने यहाँ पे बेटा प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूरी तय की थी, तो 4 किलोमीटर की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है प्लस, इसके बाद में मल्टीप्लाई का मतलब क्या है माइनस। तो आपको बताना है इस इक्वेशन का सही आंसर क्या होगा। 52 है तो 62 गुना में 52 माइनस में 26 भाग में 15 प्लस में 5, निकालो भाई फटाफट से। जो भी बच्चे आज सच्ची में पहले बनाए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सुबह 11 बजे और शाम को 8:45 पर सभी बच्चे यहाँ पे तैयार रहेंगे किसकी क्लास के लिए, रीजनिंग की क्लास के लिए, ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें।
सुनिए, बस कर लो, पजल तो करना ही है मेरे को, तो मेरा काम ही यही है। देखो बेटा, 162 गुणा का मतलब क्या है, माइनस में, इसके बाद में आपका कितना हो गया 52, माइनस का मतलब डिवाइड में कितना है 26, इसके बाद में डिवाइड का मतलब क्या है प्लस में 15, और प्लस का मतलब क्या है गुणा में 5। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 62 में से 2 गए तो कितने बच गए 160, और 15 पा कितने हो गए 75, और जब इनको प्लस किया 5 3 और 2 235 क्या हो जाएगा राइट आंसर, 235 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे देख लीजिएगा। 14 19 से 29 से 49 89 क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऋतिक आगे आजा, फर्स्ट बेंच पे। हरीश पूजा बहुत बढ़िया, प्रिया सभी बच्चे ध्यान से करेंगे बेटा। देखो 14 में 5 प्लस किया तो कितना हो गया 19, 19 में 10 प्लस किया तो आपका बेटा 29, 29 में 20 प्लस किया तो कितना हो गया 49, 49 में 40 प्लस किया तो आपका बेटा 89, और 89 में जब 80 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 169। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 6 प्लस में अंडर रूट 216, आपका 7 प्लस में अंडर रूट 343, 8 प्लस में अंडर रूट 512, 9 प्लस में आपका बेटा अंडर रूट 729, तो अगला कितना आएगा। क्या पानी 7 की क्यूब, यहाँ पे 6 की क्यूब कितनी होती है 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, और 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, तो आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। YSNJG क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। अमित सिंह बेटा प्रणाम। देखो बेटा y कितने पर आता है 25 पर, s कितने पर आता है 19 पर, n 14 पर, j 10 पर, c आपका 7 पर, ठीक है ना। 25 में से 6 गए 19, 19 में से 5 गए 14, 14 में से 4 गए 10, 10 में से 3 गए 7, 7 में से जब 2 जाएगा कितना आएगा 5, और 5 पर क्या आता है ई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। 2 5 10 है, इसके बाद में आपका बेटा यहाँ पे 17 26 और क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। एक का स्क्वायर किया, एक प्लस किया तो कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस किया, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 किया तो 4 में 1 प्लस किया 5, 3 का स्क्वायर 9 में 1 प्लस किया 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 प्लस किया 17, 6 का आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 प्लस किया तो 26, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 37, एन स्क्वायर प्लस में 1 का फॉर्मूला लग जाए। कबूतर पक्षी और कुत्ता, आपको बताना है इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा। क्या आएगा आपका बेटा यहाँ पे, ये क्या हो गया कबूतर किस में आ गया पक्षियों में, और यहाँ पे ये अलग कुत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का प्रयोग किसके लिए करना है आपको, प्लस के लिए, और डिवाइड का प्रयोग आपको करना है माइनस के लिए। तो यहाँ डिवाइड के लिए बेटा माइनस का प्रयोग करना है, तो निम्नलिखित समीकरण का यहाँ पर मूल ज्ञात कीजिएगा। इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या। आपका 39
मल्टीप्लाई का मतलब प्लस में कितना हो गया 23, डिवाइड का मतलब माइनस में आपका 21 और प्लस में कितना हो गया 5। 3 में आपने बेटा 9 को प्लस किया, 9 और 3 कितने हो गए 12, 3 और 2 5, 5 में 1 प्लस किया तो 6, माइनस में 21 और प्लस में कितना हो गया 5। माइनस 21 में से जब 5 को घटाए तो आपके पास कितने बच गए, माइनस के 16 बचे। और 62 में से जब आप 16 को घटाएंगे तो 12 में से 6 गए तो 6 बच गए, और 5 में से 1 गए तो 4। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वकील, बढ़ई, चिकित्सक, इंजीनियर, आपके 4 ऑप्शनों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो आपका बेटा इन बाकियों में अलग है। बी, क्योंकि बेटा वकील बनने के लिए भी डिग्री चाहिए, चिकित्सक बनने के लिए भी डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए भी डिग्री चाहिए, लेकिन बढ़ई बनने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। आपको सिर्फ उसका क्या आना चाहिए, माप तोल का हिसाब किताब आपके दिमाग में आना चाहिए, डिजाइन आना चाहिए, आप बन सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, AEJNSW क्वेश्चन मार्क। ध्यान से करें सभी बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप याद रखेंगे सुबह आपकी 11 बजे क्लास रहेगी बेटा, शाम को आपकी 8:45 पर रहेगी यहाँ पे रीजनिंग की क्लास, और साथ में शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके जीएस की क्लास। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ, ए आपका 1 पर, ई आपका 5 पर, जे आपका 10 पर, एन 14 पर, एस 19 पर, डब्ल्यू आपका 23 पर, ठीक है। 1 में 4 प्लस किया 5, 5 में 5 प्लस किया 10, 10 में 4 प्लस किया 14, 14 में 5 प्लस किया 19, 19 में आपने 4 प्लस किया 23, 23 में 5 प्लस करें 28, और 28 पे क्या आती है भैया, तुम्हारा कैसे है। छह क्यों प्लस किया, तो ये पेन कॉपी किस लिए दे रखी है, ये पेन कॉपी तुम्हारे हाथ में इसीलिए है ना कि जो बिना हिसाब किताब का जो काम करते हो उसको कम करो। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया 975, 864, 753, 642 क्वेश्चन मार्क। अगला क्या आएगा आपको बेटा इसके बारे में बताना। एक एक संख्या कम हो रही है, अच्छा 3 से, अच्छा ये भाग्य, हाँ। जब आपने 975 में से 111 को घटाया तो कितने बच गए, 864, 864 में से 111 को घटाया तो कितने बच गए, 753, 753 में से 111 को घटाए तो 642, और 642 में से जब 11 को घटा 111 को घटाओगे, 2 में से 1 गया तो 1, आपका 4 में से 1 गया तो 3, और आपका 5, एक यहाँ पे 531 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। अनाज रेशो में गोदाम, तो जल रेशो में क्या आएगा, अनाज को कहाँ पे रखा जाता है, गोदाम के अंदर रखा जाता है, तो जल को किस में रखेंगे, बांध में रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। निकालो भाई निकालो, स्पीड बढ़ाओ, ये लाइव वाले बच्चे। बी, देखो बेटा, ये कितने पर, 8 पर, के कितने 11 पर, एन आपका 14 पर, टी आपका 20 पर, डब्ल्यू आपका कितने पर है 23 पर। 8 में 3 प्लस के 11, 11 में 3 प्लस के 14, 14 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 17, और 17 पर क्या आता है आपका क्यू आता है। क्यों ना इसमें ना इसमें ना इसमें, इसके बाद में 17 में 3 प्लस 20, 20 में 3 प्लस के 23, 23 में 3 प्लस करेंगे 26, और 26 पर क्या आता है जेड आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, आपको एक सीरीज दी गई है, उस सीरीज में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर वो नियम नहीं लग रहा जो आपकी कंप्लीट सीरीज के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, एक बार घटा के देखना। राधे राधे बेटा।
232 में जब आपने 111 को प्लस किया तो कितना हो गया 343। 343 में 111 को प्लस किया तो कितना हो गया 454। 454 में जब आप 111 को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 5, 6 और 5 आना था, लेकिन यहाँ पर कितना है 564 है, इसीलिए आपका गलत कौन सा है 564 गलत है, क्योंकि उसके अंदर कितना प्लस हुआ है 110 प्लस हुआ है और हमें प्लस कितना करना था 111। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, जिस प्रकार बैल का संबंध गाय से तो घोड़े का संबंध घोड़ी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। ए कितने पर आता है, 1 पर, डी आपका 4 पर, ए 1 पर, डी 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, एम 13 पर। 1 में 3 प्लस क्या 4, 4 में 3 प्लस क्या 7, 7 में 3 प्लस क्या 10, 10 में 3 प्लस क्या 13, 13 में 3 प्लस क्या 16 और 16 पर क्या आती है पी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सज्जन रेशो में महिला तो कुत्ता रेशो में कुतिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, आपको एक आकृति दी गई, ये आकृति कहां पर बनी हुई है इसको आपने फाइंड आउट करना। बताओ भाई बताओ, शाबाश ज्योति, पानी देने बेटा एक बार। अरे ये एकदम से ऊपर हो जाती है। सी में थी, ये ठंडा है नॉर्मल मिल गया, ले लिया। ये रही, ये और इधर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए। अगली आकृति को कंप्लीट करो और बताओ, ये जो ऊपर आकृति आपको दे रखी है ना, ये आकृति कहां बनी हुई है। ऐसी आकृति थी, पहले ध्यान से देखो फिर बोलो। ले भाई आराम से देखो फिर बताओ। तेरी तो ए में थी अब तक, ये जब तक आदत नहीं छोड़ेगा ना, अब से है ना ध्यान रख लो, यदि ये ऑप्शन चेंज करे ना, इसको एक मुक्का मेरी तरफ से बेशक मार दिया करो, और ये वापस मारे ना, हाँ उसको पे पीट देना। नालायक आते कृष्णों को गलत करने पे तुला हुआ है, करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बेटा पहले क्या थी 3 खाली डॉट थी, इसमें 2 डॉट है इसलिए गलत। इसके अंदर आपके बेटा ये तो 3 है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक पोर्शन वो 3 थे, इधर नहीं है। इसके अंदर तीनों ब्लैक पोर्शन, लेकिन इसके अंदर 4 अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में टोटल कितने पुरुष हैं। ये इस लैंग्वेज को समझो, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक का एक भाई है, प्रत्येक का एक भाई, वो एक ही भाई है। वो ऐसा थोड़ी ना, अब मान ले तुम्हारे तुम 4 बहनें हो और एक भाई है, तो वो प्रत्येक का ही भाई है, ऐसा थोड़ी ना है ना, मेरो मेरो है राखी ना बनवा लियो ना कने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा, एक सुकेत और एक उसका बेटा। अगले क्वेश्चन का आंसर 2 ही तो होगा, एक तो सुकेत खुद है और एक उसका बेटा। उसने ये कहा है कि उसके प्रत्येक का एक भाई है, प्रत्येक का एक भाई। अब मान ले तू अकेला है और तेरी बहन है, तू सबका एक ही तो भाई है। इकलौता कह देता तो तुम्हारे को समझ में आ जाता कि सिंगल है, वो प्रत्येक कह दिया तो तुम लोग पजल होके खड़े हो गए। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। थैंक यू भाई विशाल यादव, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फटाफट से आंसर करो बेटा क्वेश्चन का। ना ना क्यों, जब स्क्वायर याद करने की कहा, जब स्क्वायर को नहीं याद हो ना लाइक कहाँ के। हाँ के में रौनक सुना बेटा तेरी। एक
ओहो इलाज हो गया कि अपना आप ही बढ़िया। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर 256, 25 का स्क्वायर 225 और आपका 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है। एक एक में 3 जोड़ा तो 4, 4 में आपने 5 जोड़ा तो 9, 9 में आपने यहाँ पे कितना जोड़ा 7 जोड़ा तो 16, 16 में 8 जोड़ा 9 जोड़ा 25, 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। 127, 131, 139 क्वेश्चन मार्क, 151, 157, 163, 167। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। श्यामू, छोटी, यहाँ पर छोटू, भावना, सभी बच्चे फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी। कोई बात नहीं, 16 वाला क्वेश्चन फिर बता देंगे बेटा, लास्ट में बता देंगे, ठीक है। सी। बाकी 127, 131, 139 से अगला जो यहाँ पे बेटा प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 149 है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 141 कट नहीं रहा, 3 से नहीं कट रहा 141, 143 भी कट रहा होगा, 11 से कटता है। ये 149 है, वो किसी से नहीं कटता, वो एक प्राइम नंबर है। ये जितने भी ऊपर दे रखे हैं सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 149। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। 7 56 है, 10 110 है, आपका 9 यहाँ पे 90, 8 96। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हम्म, 7 में 8 को गुणा किया, 7 8 56, 10 को 11 से गुणा किया, 10 दाई 100 और 10 11 दाई 110। आपका 9 को 10 से गुणा किया, 9 दाई 90। 8 को यदि 9 से गुणा करते तो 8 7, यहाँ पे 8 निम कितना आना था? 72, लेकिन यहाँ पे कितना है? 96। 96 कब आएगा? जब 8 की गुणा किससे हुई है? 12 से आएगी, तभी तो आएगा, इसलिए ये गलत है, बाकी सारे आपके क्या है? सही। वो लगा लो, चाहिए लगा लो, उसकी एक संख्या से अगली से को प्लस कर दो, इसको कर लो। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। दिनेश बहुत बढ़िया, आपका विशाल, जूही, सभी बच्चे ध्यान से निकालो, क्या आएगा? आपने इसको देखा, 1 में 3 प्लस किया 4, 4 में 8 प्लस किए तो कितने हो गए? 12। 4 में आपने 3 प्लस किए 12, 12 में 8 प्लस किए, आपका बेटा 4 में 3 प्लस किए 7, 7 में 8 प्लस किए तो कितने हो गए? 15। 9 में 6 प्लस किए तो आपके 15, 15 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया? 16। यहाँ पे बेटा 2 में 3 प्लस किए 5, 5 में 7 प्लस किए तो 12 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है? 11, इसलिए आपका गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कमर्शियलिज्म में आपको बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। बताओ भाई सभी बच्चे, जो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सुबह 11 बजे और शाम को बेटा 8:45 पर सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। आपका पहला दिया क्रोम, CROME बन जाएगा, आपका मिसर भी बन जाएगा, ऑक्सर भी बन जाएगा, लेकिन क्या नहीं बनेगा? लेंसर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका Na नहीं दिया गया ऊपर वाले वर्ड में। 5 7 4 3 99 आना चाहिए, 7 6 5 2 114 आना चाहिए, 3 9 क्वेश्चन मार्क 7 5 क्या आएगा? आपको बेटा इसके बारे में बताना है, गौर से करेंगे सभी बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर। और ये बेटा भागम भागी छोड़ दो, अब तो पेपर सिर के ऊपर तांडव करने लग गया, और कितना नजदीक, जब जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन, उससे अगले दिन पढ़ोगे क्या? अब ये कर लो, तुम्हारा अब आराम करो, ठीक है, आराम से थोड़ा यहाँ पे जो आपने सदर तान के सो, जिस दिन पेपर हो जाए उसके बाद में पढ़ लेना फिर, क्योंकि अभी तो पेपर के लिए समय बचा हुआ आपके पास।
बोलो भाई बोलो। हम्म। आलोक, अंकिता वेरी गुड बेटे, पुष्पा 80 निकल गया। देखो आपने यहाँ पे क्या किया, छोटा किसमें है इसको ही ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसके बाद में 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, 25 और प्लस में कितना हो गया 49 हो गया। 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 में 49 प्लस के तो कितने हो गए 99 हो गए। इसके बाद में आपका बेटा यहाँ पे जब करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर 81, आपका 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में 81 90, 90 प्लस में 7, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है 90 ये पूरे हो गए, 90 में आपने 25 को प्लस किया तो कितना हो गया 115, 115 में 49 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 164। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। BEIN NQUZ क्वेश्चन मार्क ई, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ध्यान से निकालेंगे सभी बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर। बी आपका 2 पर, ई आपका 5 पर, आई 9 पर, एन 14 पर। अब चेंज मत करना। 3 में आपने 2 में 3 प्लस के 5, 5 में 4 प्लस के 9, 9 में आपने 5 प्लस के तो कितने हो गए 14 हो गए। इसमें अब एस कितने पर आता है 19 पर, वी कितने पर आता है 22 पर। ठीक है 19 में 3 प्लस के 22, 22 में 4 प्लस के 26 और 26 पर क्या आता है, कान के नीचे मारूं भाई, निकला इसने। ऑप्शन नंबर तूने वाही बोला था। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करते हुए यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। आपने 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 में 7 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 8 को 8 से भाग दिया तो कितना आ गया 1 आ गया, गुणा में कितना आएगा 1 और प्लस में कितना है 7, तो 7 को में जब 1 को प्लस करेंगे तो कितना 8 बराबर किसके आ जाएगा 8। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपको इसके बारे में बताना है। यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, ठीक है आपका क्या था बुधवार, ठीक है इसके बाद में गुरुवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार और आज कौन सा दिन है शनिवार पड़ा। ठीक है
यहाँ पर बीते कल के से 3 दिन पहले आपका क्या था, बुधवार, तो बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार हो गया। आगामी कल यानी शनिवार से अगला दिन क्या होगा, यहाँ पर शनिवार से अगला दिन क्या हो जाएगा, आगामी कल यदि देखेंगे तो आपका क्या हो गया, रविवार हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसने कहा आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद की बात हो रही है। यदि कल क्या है आपका सोमवार, उसके बाद में मंगलवार, लेकिन आगामी कल यदि पूछा जाता तो क्या होता मंगलवार, लेकिन उसने क्या कहा है आगामी कल के 2 दिन बाद, बाद की बात हुई है तो कौन सा आएगा, बुधवार। आगामी कल होता तो क्या आता आपका मंगलवार आता, लेकिन जैसे अब डॉक्टर कहता है, डॉक्टर के पास जाते हो, आज 15 तारीख को तुम दवाई लेने गए, डॉक्टर क्या कहेगा 3 दिन बाद आना, तो 3 दिन बाद मतलब 18 के 19 तारीख को ही जाओगे, 3 दिन बाद, 3 दिन की तो दवाई उसने दे रखी है, 3 दिन बाद मतलब 19 तारीख को ही तो जाओगे उसके पास। तो उसी प्रकार से आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। आगामी कल क्या आएगा, पहले आपके ये पॉइंट यहां था, इसके बाद में पॉइंट यहां गया, अब पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर बिल्कुल मिडल के अंदर जाएगा, वो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, एक ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। कोई बात नहीं, 27 का क्वेश्चन नहीं आया, 37 का नहीं आया, फिर समझा दे। बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। कोई बात नहीं बेटा, समझ में नहीं आया तो समझाने के लिए बैठे हैं, समझा देंगे दोबारा, एक बार पूरे तो कर ले क्वेश्चन है। निकालो भाई निकालो। ट्वेंटी 29 से जब बेटा आप 10वीं संख्या देखते हैं ना, तो वो आपकी अभाज्य संख्या कौन सी है, 71। 120 अभाज्य संख्या। 79 से 10वीं अभाज्य संख्या कौन सी बनेगी, 131। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 940 रेशो में 5 तो 376 रेशो में क्या आएगा आपका बेटा। कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9518151414। आप सभी बच्चे अपना नंबर है इस पर लिखकर भेज देंगे। साथ ही बेटा आपका 9050800344। आज बेटा इस नंबर पर तो आप कॉल कर लीजिए, यदि डायरेक्ट कॉल करनी हो तो ऊपर वाले नंबर पर कर लीजिएगा, और यदि आपको मैसेज करना है तो नीचे वाले नंबर पर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ऊपर वाले व्हाट्सएप के बैन चल रहा है, ठीक है ना। तो नीचे वाले व्हाट्सएप पर आप सभी बच्चे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके बेटा सुबह 4:45 पर रहेगी यहाँ पे जीके जीएस की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके जीएस की क्लास। इसके साथ ही शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके जीएस की क्लास। आपकी दोपहर में 2 बजे रहेगी यहाँ पे जीके जीएस की क्लास। इसके साथ ही आपके बेटा शाम को यहाँ पे 8:45 पर रहेगी किसकी क्लास, यहाँ पे 8:45 पर